और उसमें कहा गया है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्रिमिनल केस किया जाएगा। तो कर दे क्रिमिनल केस, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, 2 साल जेल रह जाएंगे। नोटिस की आप पर नोटिस, आपके कई सारे सेंटर्स पर नोटिस भेजा गया है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप जरा इसको जी। पढ़िए। ये प्रयागराज में क्या जरूरत थी आपको नोटिस भेजने की? आप पढ़िए यहाँ पे, प्रयागराज में नोटिस भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, करोल बाग भेज दिया। यहाँ क्या जरूरत थी नोटिस भेजने की जब आपको यहाँ का चीज़ है यार? तो और उसमें कहा गया है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्रिमिनल केस किया जाएगा। तो कर दे क्रिमिनल केस, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, 2 साल जेल रह जाएंगे। हाँ, एक शर्त हम अभी भी आयोग को दे रहे हैं कि यदि बच्चों के री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं और अगर री एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चों के लिए अगर वो री एग्ज़ाम करा देते हैं तो हमसे जहाँ कहेंगे असर्त, जो शर्त वो रखेंगे हम सब मानने को तैयार हैं। वो लाल किला पे चढ़ा के हमसे कहेंगे कि ये बात बोलिए तो हम बोल देंगे। अगर सरकार कहती है कि हम बच्चों के लिए री एग्ज़ाम कराएंगे, सरकार हमसे जो काम करा ले। अब लोगों का कहना है राजनीतिकरण है, तो हम कहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, जिस पार्टी ने अगर री एग्जाम करा दिया, हम कहिए हमसे, हम उस पार्टी के लिए जो हमसे काम कराना है बच्चों के लिए काम, आप बच्चों के लिए कर दीजिए, हम आपके लिए काम कर देंगे। बिल्कुल खान सर, अभी प्रशांत किशोर बीते 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कई सारे शिक्षकों को भी कहा कि आप आइए, मेरे साथ आइए, समर्थन दीजिए। कई शिक्षक आए भी, गुरु रहमान, बाकी रहमान सुदर, कई सारे शिक्षक भी आए। आप आपका क्या स्टैंड है प्रशांत किशोर के आमरण अनशन और बीपीएससी को जो समर्थन उन्होंने, बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो उन्होंने समर्थन दिया है? देखिए, एक इतना बड़ा राजनेता होकर 10 दिन तक भूख हड़ताल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। दूसरा कि जो भी बच्चों की आवाज़ उठाएगा, बच्चे उसके लिए, हम लोग तहे दिल से उसका धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग का आरोप है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी आके राजनीति कर लीजिए, आप भी तो राजनेता ही हैं, आप क्यों पीछे छूटेंगे? दूसरा कि बच्चों के लिए जो लड़ेगा, बच्चे उन्हें तो कभी वापस नहीं कहेंगे। राजनीतिकरण क्यों हुआ? क्योंकि सरकार, मजिस्ट्रेट, आयोग कुछ उनको सुनने नहीं आया। अब लाठी चलाएंगे तो उन्हें ये लगता है कि भाई कोई तो है जो हमें बचाएगा। हालांकि इसमें भी कई अलग अलग पार्टियों ने उन्हें भी अपशब्द बोल दिया। किसी ने उन्हें कंबल बांटने वाला बोल दिया, इवन कि एक शिक्षक ने चंद, हमको लगता है कहाँ से, उनको ऐसा आप शब्द बोल दिया, छक्का बोल दिया किसी शिक्षक ने। कितना शर्म की बात है। कुछ पैसों के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे, इससे बच्चों का मुख्य मुद्दा जो है वो भटक जाता है। बात बस एक ही है, री एग्ज़ाम, उसका सीसीटीवी फुटेज उनके पास है और यही एक सीधा सा मुद्दा है। री एग्ज़ाम करा दीजिए, सारे बच्चे अपने वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल खान सर, मैंने अब तक अभी नहीं देखा है कि कोई इतना बड़ा सत्याग्रह चल रहा है, उसका कोई निष्कर्ष निकल कर अब तक सामने नहीं आया है। सारे शिक्षक आए, लाठीचार्ज हुई, 2-2 बार लाठीचार्ज हुई, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसका अब तक कोई भी परिणाम नहीं आया है, निष्कर्ष नहीं आया है। आपको क्या लग रहा है कि अब इस सत्याग्रह का क्या भविष्य है? देखिए, हमारा हाईकोर्ट जैसे खुलेगा, अब उस हाईकोर्ट में क्या डिसीजन लिया जाएगा उस पर ये चीज़ें निर्भर कर रही हैं। अब मानिए गवर्नर सर से और जो भी सेक्रेटरी सर से तो बातें कर दी गई हैं, लेकिन एक बार बच्चों को भी सोचना होगा कि जो बच्चों का डेलीगेशन सेक्रेटरी के पास गया था, उन्होंने जो सेक्रेटरी साहब को समझाया, सेक्रेटरी साहब ने सीएम सर को समझाया भी कि फाइल वहीं फेंक दी है, या फिर समझाएं तो किसके फेवर में बैटिंग की है। ऐसा तो नहीं है कि आयोग के हिसाब से ही बोल दिए कि यही लोग सही हैं, वो कोई नहीं जान रहा है। असली खेल तो यही हो रहा है कि हम लोग अपनी ओर से तो काम कर दे रहे हैं, वहां से काम नहीं हो पा रहा है। आपके कहने का मतलब है कि एक बैरियर काम कर रहा है बीच में, नीतीश कुमार तक जो मूल बात है वो नहीं पहुंच पा रही बिल्कुल है। नहीं पहुंच पा रही है। और एक कहावत कहा जाता है, राजा के पास आंख नहीं होता है, राजा के पास कान होता है। वो आंख से नहीं देख पाता इतने बड़े चीज़ों में कहाँ क्या हो रहा है, तो अपने 10-15 ऐसे अधिकारी जो भरोसेमंद है उनसे सुनता है। बच्चे उन्हीं अधिकारियों के पास गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अधिकारी कहें भी हैं कि नहीं सीएम सर से, क्योंकि अभी तो एक न्यूज में किसी रिपोर्टर ने शायद पूछा था उनसे कि आपको बीपीएससी में कुछ मामला है, तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब क्या बात बोले हैं नहीं बोले हैं, ये तो अब आप मीडिया वाले लोग हैं। अब यहाँ से हमको लगता है आप लोग का काम होता है कि आप लोग भी कभी पूछिए कि क्या बोले हैं वहाँ। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है
जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।